एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे नाउन्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं नाउन्स के, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं और कुछ क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर्स का भी लेकर आया हूं, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। और नाउन के बारे में जानेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं इजी वे में। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा इजी तरीके से, और हर चीज़ एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो अगर बात करें तो ये पहला क्वेश्चंस है हमारा। क्वेश्चंस है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चंस पर ही मैं रहूँगा, सिर्फ क्वेश्चंस बताकर और आंसर बताकर मैं छोड़ दूँगा। नहीं, हम इस क्वेश्चंस में डीपली जाएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जिन्हें आज तक ग्रामर नहीं भी समझ में आया हो उन्हें भी समझ में आएगा और इजी वे में आप बना पाओगे एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। Although she has studied English for a spoken almost a year, she is yet to learn the alphabets. मैंने इसे देखा, ठीक है। तो देखा तो मैं क्या करूँगा, मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा। अगर मैं ए की बात करूँ, मैंने पढ़ा although she has studied, मैंने देखा कि ये जो सेंटेंस है मेरा वो राइट है। फिर मैंने देखा इंग्लिश फॉर स्पोकन ऑलमोस्ट ए ईयर, मैंने ये देखा तो मैंने ये भी देखा कि ये भी सही है। जब मैं थर्ड पर आया तो मैंने देखा सी इज एट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। मेरे माइंड में हड़बड़ी में क्लिक नहीं कर पाता है एग्ज़ाम में, तो मैं इसे नो एरर मारकर आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ एरर है। मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट एक होते हैं, ना कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स 26 होते तो हमारा ये मतलब नो एरर कहला जाता। लेकिन हमारा सी पार्ट में एरर है। आप ध्यान से सुनिएगा क्यों एरर है। हम आज तक हमें क्या पढ़ाया गया है कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, हर जगह पढ़ाया गया है। आप यूट्यूब पर सर्च मार लो, क्यों गलत पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यही पढ़ाया जाता है कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जी नहीं, अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं लेकिन लेटर 26 होते हैं। ध्यान से सुन लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप इसको गूगल कर लेना, ठीक है। गूगल कर कर आप देख लेना कि अल्फ़ाबेट 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं या अल्फ़ाबेट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं लेकिन लेटर्स 26 होते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखा कर अल्फ़ावेट लिखाएगा, ठीक है। मतलब एरर मेरा कौन सा पार्ट में हुआ, सी पार्ट में हुआ। आपको दिमाग में रख लेना है ये बात। मैं ये नहीं कह रहा कि किन्हीं को पढ़ाने नहीं आ रहा, लेकिन आप यूट्यूब पर भी सर्च मार लो, चाहे आप गूगल कर कर देख लेना। अगर मैं गलत हो जाऊं तब मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, अल्फ़ाबेट एक होते हैं लेकिन लेटर्स 26 होते हैं। तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं होकर अल्फ़ावेट होगा। तो आपका एरर सी पार्ट में है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। तो अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। जो मैं कंसेप्ट इसमें मैं ये दोनों में समझाने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस इससे आते हैं। इंडिया एंड चाइनाज present condition on clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming time, ठीक है। मैंने देखा इंडिया एंड चाइनाज, आई थिंक आपको लगेगा कि ये सही है, लेकिन सही नहीं है। उससे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन समझाने से पहले मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। द फॉर्मर पीएम ऑफ इंडियाज मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव विजिट टू जापान स्ट्रेंज्ड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है। मैंने देखा
जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया के पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, मैंने देखा कि इंडियाज में भी ओपोस्ट्रॉफिस एस लगा हुआ है और राव में भी ओपोस्ट्रॉफिस एस लगा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा रूल को कि अगर पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर भारत के थे, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव, फिर से सुनिएगा, कहाँ के पीएम थे, भारत के थे, ठीक है। मतलब पीवी नरसिम्हा राव भारत से जुड़े हुए थे, ठीक है, ना कि अलग अलग कंट्री से, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, ओपोस्ट्रॉफिस एस लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। मतलब इंडियाज में ओपोस्ट्रॉफिस एस नहीं लगेगा, लास्ट में ओपोस्ट्रॉफिस एस लगेगा राव्स पर, ठीक है। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया फिर से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ आपके लैंग्वेज में। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सैफ एंड करीना, ठीक है, बोथ आर मैरिड कपल, ठीक है, बोथ आर कपल, दोनों कपल हैं, ठीक है। मतलब एक ही घर में रहते हैं, ऐसे समझना कि एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। सैफ और करीना एक ही घर में रहते हैं, मतलब ये दोनों एक ही घर में रहते हैं। तो इस जगह पर अगर सेंटेंस आ जाए सैप्स एंड करीनाज, मतलब सैप्स में भी ओपोस्ट्रॉफिस एस और करीनाज में भी ओपोस्ट्रॉफिस एस लग रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं एक ही घर से और दोनों कपल हैं। अगर ऐसा होता कि सैफ अलग जगह रहता हो और करीना अलग जगह रहती हो और दोनों कपल नहीं हो, तो ओपोस्ट्रॉफिस एस दोनों में आ जाएगा। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस पे हमारा चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चंस, सेकंड पर ही चलते हैं। मैंने रूल आपको समझाया। इंडिया एंड चाइनाज present condition on clearly indicate that both the countries will face a lot of problems in the coming time। आपने देखा इंडिया एक अलग कंट्री है और चाइना एक अलग कंट्री है। इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो मेरा दोनों में ओपोस्ट्रॉफिस एस आएगा। मतलब इस सेंटेंस को करेक्ट हम इस तरह से कर सकते हैं, इंडिया ओपोस्ट्रॉफिस एस एंड चाइना में ओपोस्ट्रॉफिस है, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन ऑन क्लियरली इंडिकेट, इस टाइप में। तो इसमें आपका एरर ए में हो गया, ठीक है। आई होप गाइज कि समझ में आ रहा होगा। अब ये देख लीजिए, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ भी ओपोस्ट्रॉफिस एस और यहाँ भी ओपोस्ट्रॉफिस एस। जी नहीं, मैंने आपको रूल समझाया कि ये एक ही जगह से हैं, इंडिया से के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ओपोस्ट्रॉफिस एस यहाँ नहीं लगकर लास्ट में आएगा। तो यहाँ हो गया आपका, क्या हो गया, मतलब एरर हो गया। आई होप गाइज कि दोनों चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगले पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल दो सी हैज, ये मैंने करवा दिया पहले ही, सॉरी, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया अगेन। पांचवा क्वेश्चन, जैसा कि आप देखिए, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज डैट ऑफ द पुअर्स। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को हर जगह मिल सकते हैं। पुअर्स के जगह पे आपको रिच दे सकता है, ठीक है, रिच अगर नहीं दिया तो यंग्स दे सकता है। तो मैं आपको एक रूल बताने जा रहा हूँ, वो समझिएगा। यहाँ देखिएगा, फिर से सेंटेंस आप ऑब्जर्व करिएगा, पढ़िएगा। अगर मैं ए की बात करूँ, द लाइफ ऑफ द रिच, ठीक है, मैंने देखा द सेंटेंस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। अब मैं शिफ्ट करता हूँ बी पर, इज नॉट इन मैनी, इज नॉट इन मैनी, मैंने देखा दिस इज आल्सो द करेक्ट सेंटेंस। अब मैं सी में अगर मैं जाऊँ, शिफ्ट करूँ, वेज ए पीसफुल, मैंने ये भी देखा कि ये भी सही है। अब मैं देखिएगा, मैं इसमें कंजक्शन भी है, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ नाउन का। एज ये कनेक्ट कर रही है, दिस इज कॉल्ड
कंजक्शन, तो मैं कंजक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन का ही बात करूँगा। ठीक है, देख रहे हैं डी पर अगर गए तो देख रहे हैं एज डैट ऑफ द पुअर्स। मैंने देखा द पुअर्स, द पुअर्स मैंने देखा, मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि द पुअर्स नहीं होता है, द पुअर होता है। और जहाँ द लगे वो कम्युनिटी को दर्शाता है, मतलब इसमें जितने भी लोग हैं सब गरीब हैं। ठीक है, द रिच मतलब जितने भी लोग हैं सारे लोग अमीर हैं। द यंग मतलब जितने भी लोग हैं वो यंग हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि पुअर्स नहीं होते हैं, द पुअर लगाना है आपको। क्या होता है, क्योंकि द पुअर कम्युनिटी को दर्शाता है, पुअर्स कोई चीज़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो द के साथ पुअर आएगी, ये आपको रूल याद रखना है। तो यहाँ मेरा एरर हो गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। ये रहा हमारा अगला, हाउ कुड वन हु हैड ऑल अलोंग बीन ए क्रिमिनल बी ग्रांटेड प्रिविलेजेज। ठीक है, प्रिविलेजेज। ठीक है, मैंने देखा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको फंसाने की काम करेगी। तो ध्यान से देखिएगा, सिंडिकेट बैंक में पूछा गया 2005 में, हाउ कुड वन, ए मैंने देखा हाउ कुड वन, मैंने देखा दिस इज करेक्ट, हु हैड आल्सो लॉन्ग, मैंने देखा वी इज आल्सो ए करेक्ट। अब मैं सी पर शिफ्ट किया, वी ने क्रिमिनल, मैंने देखा क्रिमिनल इज ए नाउन। व्हाट इज क्रिमिनल, क्रिमिनल इज नाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक है, बी ग्रांटेड प्रिविलेजेज। ठीक है, मैंने देखा क्रिमिनल नाउन, प्रिविलेजेज नाउन, क्या है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रिविलेजेज भी नाउन है। ठीक है, मैंने देखा कि मेरा सारा सेंटेंस सही है। हाँ, हालांकि प्रिविलेजेज एक विशेष अधिकार को दर्शाती है, लेकिन उस पर हम नहीं बात करेंगे। इसमें एडजेक्टिव भी है, लेकिन हम एडजेक्टिव का बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ नाउन्स का बात करेंगे। तो एक ये मात्र एक ऐसा सेंटेंस आया अब तक जो जिसमें नो एरर है। हाँ, प्रिविलेजेज ये मान रहा हूँ मैं कि एक विशेष अधिकार को दर्शाती है, लेकिन क्रिमिनल और प्रिविलेजेज इसमें दो ही सिर्फ नाउन हैं, तो मैं सिर्फ नाउन का बात कर रहा हूँ, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है और हाँ, ये सेंटेंस नो एरर है। तो आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। अगर मैं आपसे एक रूल डिस्कस करूं तो आप में से सभी लोग ये जानते होंगे, जानते नहीं होंगे, जानते होंगे, ठीक ना, कि अपोस्ट्रोफिस एस का यूज हमेशा लिविंग के लिए लगता है, लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ये रूल भी आपको माइंड में रखना है, कीप इन माइंड। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करूं आपको, ठीक ना, रिमाइंड करूं तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अपोस्ट्रोफिस एस लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, ना कि नॉन लिविंग के लिए। तो बिल्डिंग्स मेरा नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग है, तो इसमें अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगेंगे, तो इसमें एरर हो गया ए पार्ट में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी, टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी टू इट्स वर्कर्स दैट कंपनी is planning to build schools and parks in the township। ये क्वेश्चंस आया हुआ है IBPS 2011 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक ना। हम मतलब एग्ज़ाम में हड़बड़ा जाते हैं और मैं ये क्वेश्चंस को नो एरर देकर आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, हम कूल दिमाग से पढ़ेंगे और देखेंगे। मैं अगर बोलूं सच ए मैन, ठीक ना, एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, अगर कॉमन में बोलूँ, कॉमन हर जगह यूज होते हैं, व्हाट ए प्ले, व्हाट ए मैच, सच ए मैन। इसका मतलब आप इस तरह से इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। आप पहला देखें, टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी, मैं देखिएगा, पकड़िएगा, सच ए मैन, ठीक ना, मतलब सच के बाद आर्टिकल्स का यूज होगा, मतलब सच के जगह पे सच ए फैसिलिटी कर दीजिए,
नहीं तो एक तरीके और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो समझिएगा। अगर सच के बाद इस तरह का आपको सेंटेंस मिले तो वहाँ पर आपको प्लूरल मतलब लगाना है, प्लूरल फॉर्म का यूज करना है। मतलब हम इस तरह से भी इसे सही कर सकते हैं, टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटीज। एक फैसिलिटी का मैं बात नहीं करूँगा, मैं बहुत सारे फैसिलिटीज़ का बात करूँगा, प्लूरल लगाकर इसे सही करूँगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, या सच के बाद आर्टिकल्स लगा दो, ए लगा दो, सच ए फैसिलिटी कर दीजिए, या सच फैसिलिटीज कर दीजिए। मैं प्रीफेयर आपको सच फैसिलिटीज ही करूँगा, लेकिन यहाँ एरर है ए पार्ट में। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। अब अगर 9th क्वेश्चन पे हम लोग शिफ्ट करें तो 9 क्वेश्चंस देखते हैं। वी कम बैक ईयरली एज द शॉप डिडंट हैव ऑल आइटम्स ऑफ क्रॉकरीज। फिर से मैंने कल एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था, सीनरीज। ठीक ना, सीनरीज क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, दृश्य, क्या दृश्य छोटा हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, दृश्य होता है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं, तो सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है। ठीक ना, व्हाट ए सीनरी। ठीक ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेसेस। ठीक ना, इस तरह से मतलब हम बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस का, उस दृश्य के बारे में, तो सीनरीज नहीं, सीनरी होता है। उसी तरह क्रॉकरीज भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो कॉकरीज नहीं होकर कॉकरी होता है। तो आप ये एक और एग्जांपल्स अगर मैं लूँ, ज्वेलरीज भी अनकाउंटेबल है, ज्वेलरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉकरीज नहीं होकर एस का प्रयोग नहीं करेंगे और क्रॉकरी देकर सही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सी पार्ट में नो एरर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है ना, देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ है ये क्वेश्चंस 2010 में। आप देखिएगा कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस को मैं डील करूँगा और इसके बाद आपको भी आएगा। ठीक है, द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विच द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल एज बिजनेस हैज इंक्रीज सबस्टेनली। ठीक है, ये है। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ, मैंने सेंटेंस पढ़ा द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच। ठीक है, पढ़ा, मैंने देखा ए में कि ए कहीं से भी मेरे को गलत नहीं लग रहा। ठीक है, अगर आप रूल जानते हो, अभी मैं सिर्फ ग्रामर पर ही फोकस कर रहा हूँ। द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच, मैंने देखा आर्टिकल्स पहले आया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, ऑफ आ गया, डैट आ गया, सिटी आ गया, ब्रांच सही है। ठीक है, कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सन। यहाँ पर मैंने देखा कि 2 पर्सनल बोला है। 2 क्या है? मेरा प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा को दर्शा रहा है, ना कि सिर्फ एक को दर्शा रहा है ना, एक से ज़्यादा को दर्शा रहा है, ना कि एक को दर्शा रहा है। तो 2 के बाद आने वाली फॉर्म भी हमारा प्लूरल में होगी, तो यहाँ पर्सनल्स कर लीजिएगा। क्या करिएगा? पर्सनल्स कर लीजिएगा। आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आई होप अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले